Hello and Assalamu alaikum. My name is Umar Alam and I welcome you all to the official YouTube channel of Sonraj. आज हम एक जर्नी की बात करेंगे, एक सफ़र की बात करेंगे, मेरे उस सफ़र की जो मेरा शुरू हुआ सोनराज के साथ। हमारी क्या केमिस्ट्री है, किस तरह से हो रहा है सब कुछ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 4 महीने पहले हमारे एक दोस्त की बर्थडे थी। तो मेरी मुलाकात वहाँ पर एक ऐसे शख्स से हुई जिन्होंने पूछा पहले कि आप क्या करते हैं। मैंने बताया आई एम इनटू एक्टिंग एंड स्टफ़। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने बड़े हम्बली, बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा कि मेरा घड़ियों का कारोबार है। तो मैंने भी उन्हें बताया कि मुझे भी शौक़ था घड़ियों का, लेकिन मैं एक्टिंग की तरफ ज़्यादा आ चुका हूँ। तो फिर बाद में जब उनसे डिटेल्स ली तो मुझे पता चला कि ये कलेक्टिबल्स के ऑनर हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने यहाँ पर उनके ऑफिशियल बुटीक्स खोले हैं, रिटेल सेंटर्स खोले हैं और उसके अलावा सर्विस सेंटर्स भी इन्होंने ही खोले हैं। तो उन्होंने कहा बताएं आपकी क्या एसोसिएशन है या क्या आपके पास नॉलेज है घड़ियों के बारे में। मैंने कहा मेरे लिए, जबकि अब मैं एक्टिंग में आ चुका हूँ और घड़ियों का कोई इतना ख़ास मुझे आइडिया नहीं, मुझे बस ये पता है कि हॉलीवुड के एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर, वो लोग घड़ियाँ पहनते हैं और उनकी एसोसिएशंस होती हैं इन घड़ियों के साथ। उसी वक्त उनके दिमाग में ये आइडिया आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों ना आप मेरे लिए एक शो करें जिसमें आप घड़ियों को डिस्कस करें और उनकी रिलेटेबिलिटी, उनकी एसोसिएशंस के बारे में बात करें जो कि एक्टर्स के पास है, जो एक्टर्स के साथ हैं। क्योंकि आपका क्योंकि फोटे है ये, आप को शौक़ है एक्टिंग का भी और ऊपर से आपको घड़ियों का भी एक शौक़ था एक टाइम पर। तो क्यों ना इन दोनों को कंबाइन करके कुछ एक चीज़, कुछ एक प्रोडक्ट बनाया जाए। मुझे आइडिया पसंद आया और मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले जो वीडियो हमने की वो हमने की हॉलीवुड एक्टर्स एंड देयर वॉचेस, जिसमें हमने फिर डैनी क्रेग के बारे में बात की, हमने ब्रैड पिट के बारे में बात की और भी बहुत सारे एक्टर्स के बारे में बात की और उनकी यूज़ कर जो वो घड़ियाँ इस्तेमाल करते थे उनके बारे में भी हमने बात की। फिर जब ये हमारी वीडियो हो गई, जिसमें लोगों ने पसंद भी किया, कुछ लोगों ने पसंद नहीं भी किया, फिर उन्होंने मुझे अब आप बताएं, एक्टर्स हो गए, घड़ियाँ हो गई, सेकंड अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप किस में कंफर्टेबल हैं। मैंने कहा आई एम मोर इनटू कार्स एंड स्टफ़, इस तरह का मुझे गाड़ियों का भी शौक़ है। उनका बेस्ट हो गया, फिर आए फिर गाड़ियों की बात करते हैं और गाड़ियों और घड़ियों का हम जो है एक कोरिलेशन बयान करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर पता चला मुझे कि रोल्स रॉयस की कोलैबोरेशन अलग कंपनी के साथ है, बेंटली की एक अलग कंपनी के साथ है, फरारी की हुब्लो के साथ है। जबकि अब जाकर जब मैंने इतनी रिसर्च की इस बारे में और मुझे पता चला कि घड़ियाँ और गाड़ियाँ बहुत डिफरेंट हैं। गाड़ी को चलाने के लिए आपको मुसलसल फ्यूल की ज़रूरत होती है, आपको बैटरी की ज़रूरत होती है, आपको सर्किट्स की ज़रूरत होती है एक गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो घड़ी को चलाने के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक वॉचेस जो होती हैं, आपको उसको बस एक दफ़ा आपने वाइंड कर दिया और उसके अलावा आप किसी भी रिमोट एरिया में चले जाएँ जहाँ पर बिजली भी नहीं है, वहाँ पर आपकी घड़ी काम कर रही होगी। ये डिफरेंस जब मेरे तक पहुंचा, जब मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा घड़ियाँ, मेरे नज़र में घड़ियों की वैल्यू गाड़ियों से ज़्यादा हो गई। क्योंकि ये वो साथी हैं आपका जो कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ती, बेशक वहाँ पे फ्यूल हो, लाइट हो या वहाँ पर इंसान हो या ना हो, लेकिन घड़ी आपका साथ ज़रूर देगी। और जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो हमने इस पर वीडियो बनाई जो कि आप लोगों को पसंद भी आई काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप बताओ कि क्या करना चाह रहे हो, अब नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर बनाना चाह रहे हो। मैंने कहा मुझे अब लगता है कि अब मेरी कमांड आ चुकी है, अब मुझे घड़ियों के बारे में पता चल चुका है। तो अब मैं जो हूँ, लेट्स टॉक अबाउट सब मिस्टेक्स, जो वॉच वेयरिंग मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनका चले बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट बना। उस पर जब हम आए और मैंने नोट किया कि मुझे एक बात जो हमेशा से कन्फ्यूज़ करती थी वो ये थी कि घड़ी लेफ़्ट हैंड में पहनी जाए या आपके लेफ़्ट हैंड में पहनी जाए या आपके राइट हैंड में पहनी जाए, ये एक सवाल था मेरे लिए। रिसर्च करने पर पता चला आपको हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड पर घड़ी पहननी चाहिए ताकि आपको काम करते वक्त कोई भी उससे उज़र ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो घड़ी की वजह से। फिर मुझे पता चला कि घड़ी आपका एक ऐसा पोजेसन है जो सबसे ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करता है। लाइक आपके जूते चेंज हो जाएंगे, आप दूसरे दिन चेंज करेंगे किसी और मौके मुनासिबत के लिहाज से। कपड़े आप दूसरी दफ़ा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि गंदे हो जाते हैं। इसी तरह से आप अपना हेयर स्टाइल तक चेंज करते हैं आप। बट घड़ी जो है वो आप सालों साल पहने, आप महीना महीना पहने, आपको कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा। आपको कभी भी आप उकताएंगे नहीं घड़ी से। हाँ, ये है कि जिस दिन आप घड़ी नहीं पहनेंगे उस दिन आपको अजीब लगेगा, खाली सा लगेगा, आपको अजीब डिप्रेशन में रहेंगे कि आज मैं कुछ अधूरा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे पास मेरी घड़ी नहीं है, मेरा वफ़ादार साथी नहीं है। तो घड़ी को अगर हम अपना सबसे वफ़ादार साथी कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। फिर ये 3 वीडियोस बनाने के बाद हमने सोचा कि अब नेक्स्ट वीडियो क्या बनाई जाए। मैंने कहा मुझे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब मेरे पास पूरा नॉलेज है, अब
मेरे ख्याल से इट्स टाइम वी शुड बाय वॉचेस। तो फिर हमने जब रिसर्च करना शुरू की तो हमें पता चला क्यों ना हम ये वाली वीडियो बनाएं जिसमें हम बजट वॉचेस का जिक्र करें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सी घड़ी किस बजट में लाई कर रही है और आप किस ब्रांड के लिए जा सकते हैं अपने आप को, अगर आपके पास इतना लिमिटेड बजट है। तो फिर वो करते करते मैंने कहा चलें ठीक है, अब मेरे पास इतना बजट है तो मैं ये वाली वॉच खरीदूँगा। लेकिन जैसे जैसे ये शौक़ मेरे अंदर ग्रो करता गया और फिर मेरे अंदर एक पैशन दोबारा से रिवाइव होता गया, तो मुझे अब जाके अंदाज़ा हो रहा है कि पहले मैं इस तरह से करता था कि इस बजट में मुझे घड़ी लेनी है, अब उसमें कोई भी घड़ी आ जाए। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब ये घड़ी लेनी है उसके लिए मुझे ये बजट बनाना है। तो जैसे जैसे शौक़ आपका परवान चढ़ता है या आप मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं किसी एक प्रॉपर पैशन में, तो आपकी फिर एफ़र्ट भी ज़्यादा हो जाती है, फिर आप उसके लिए जुस्तजू करना शुरू हो जाते हैं और आप फिर कोशिश करते हैं कि मुझे बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। तो जब घड़ी ख़रीद ली, फिर मैंने घड़ी आ गई मेरे पास। अब बचपन से शौक़ था भाई को कि घड़ियाँ तो आ गई अपने पास, अब ये चल रही है तो इसको देखें ये चल कैसे रही है और ये इसके अंदर मतलब क्या चीज़ है, मैकेनिज़्म क्या है, इसको मैं कैसे बेहतर कैसे चेंज कर सकता हूँ, स्ट्रैप कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वीडियो बनाई बेसिक टूल्स फॉर वॉच एंथुसियास्ट, कि अब आपके पास ये बेसिक टूल्स होने चाहिए जिससे आप अपने घर में बैठे हुए वॉच को रिपेयर कर सकते हैं, उसको बेसिक सर्विस कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं। मेरे पास टूल्स नहीं थे उससे पहले, तो फिर जब मैंने छुरी के साथ करने की कोशिश की तो मैंने तकरीबन अपना नुकसान भी कर लिया, वो घड़ी मेरी ज़ाया भी हो गई। उस किस्से का मैंने उस वीडियो में ज़िक्र भी किया था और किस तरह से वो घड़ी दोबारा से मुझसे बंद नहीं हुई और फिर वो उसकी वजह से मेरा ये ऊपर से उसका ग्लास टूट गया और फिर लंबी कहानी होगी। बैटरी चेंज करने के चक्कर में हमें बैटरी भी चेंज करवानी पड़ी, ग्लास भी चेंज करवाना पड़ा। तो इस वजह से वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कहा वो वीडियो बनानी चाहिए, तो वो वीडियो बनाई, आप लोगों को अच्छी लगी। फिर जो मेन सवाल था मेरे लिए तो आसान था, मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मैं बैठा हुआ था एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरे इर्द गिर्द हर जगह घड़ियाँ ही घड़ियाँ थीं और ऑथेंटिक और एक से एक बढ़कर घड़ी थी मेरे पास। तो फिर ये सवाल आया कि भाई घड़ियाँ ख़रीदें कहाँ से। अब मेरे लिए तो बहुत ही आसान था क्योंकि मैं तो कलेक्टिबल से एसोसिएटेड था, मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं थी। मेरे इर्द गिर्द घड़ियाँ ही घड़ियाँ थी और ऑथेंटिक और एक से एक ओरिजिनल। आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाई थी कि अगर आप लोगों को घड़ी खरीदनी है, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि घड़ी कहाँ से खरीदें, तो हमने आपको बताया था कि आप कलेक्टिबल से ख़रीदें। और उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाह रहे हैं तो घड़ियाल हमारी वेबसाइट है, आप उससे भी जाकर ख़रीद सकते हैं। और अगर आपकी रसाई कलेक्टिबल्स या घड़ियाल तक नहीं है तो फिर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग से ख़रीदें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग फिर और भी बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि आपको घड़ियाँ बेच सकते हैं, जहाँ पर आपको घड़ियाँ मिल सकती हैं, आप फिज़िकली जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए फिर से कह रहा हूँ मैं, दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ओरिजिनल है, क्या चीज़ फेक है, काउंटरफीट प्रोडक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है आपको। ये वीडियो हमने आपके लिए बना दी थी, आपने देख ली होगी वीडियो। फिर उसके बाद जब ये सारी वीडियोज़ आ गई, सारी वीडियोज़ बन गई, तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, हाँ नेक्स्ट क्या आ रहा है, अब नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, नई घड़ी का पता है, नया मॉडल कौन सा आ रहा है और ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार इतना नहीं पता चला अभी मुझे, ठीक है पता है कुछ चीज़ें मुझे इल्म में मेरे करीब से गुजरी हैं, तो मुझे पता चल रहा है, समझ आ रही है चीज़ों की, लेकिन नया क्या आ रहा है ये नहीं पता। फिर मैंने देखा, मैंने ढूंढना शुरू किया, तो वेबसाइट्स पर भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी कोई खातिर खा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने कहा अब क्या करें। फिर मुझे पता चला कि घड़ियाल की वेबसाइट पर आपको एक न्यूज़लेटर की ऑप्शन मिलती है, जिसको आप अगर सब्सक्राइब कर लें तो आपको हर 2 हफ्ते के बाद नए ट्रेंड्स, रेदर इट्स इन वॉचेज़, दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है और उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये सब उस न्यूज़लेटर में होते हैं। तो ये क्यों ना सब्सक्राइब करें और इससे क्यों ना मैं इन्फॉर्मेशन लूँ और फिर लोगों को बताऊँ। फिर मैंने वो वीडियो बनाई और उस वीडियोस पे आपको मैंने बताया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इस एक न्यूज़लेटर पर मिल जाएंगी। तो इस न्यूज़लेटर के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस हैं जिन पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। ये थी हमारी अब तक की सोनराज की जर्नी कि मेरी कैसी रही, किस तरह से शुरू हुआ, फिर क्या क्या हमने बीच में पेचो खम खाए और फिर किस तरह से हम कहाँ से होते हुए आज कहाँ पर बैठे हैं। ये जर्नी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से इनकरेज करते रहें आप लोग, तो फिर इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शंस, बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा,
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपना फीडबैक दें। इसके साथ साथ ही मैं जो हूँ वो हमारे सोनराज के जो टीम है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अंदर ये जो स्लीपिंग पैशन था, जो मेरा पैशन बहुत दूर था, किसी कोने में रखा हुआ था, वो उन्होंने जगाया दोबारा से। बस अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।